विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 10 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 10 है। अगर आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर भी MCQ कराया जाता है। एक और विशेष सूचना देनी है आप लोग को कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको PDF मिलती रहेगी और टेलीग्राम पर MCQ कराया जाएगा। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं बताना चाहूँगा, जो लोग कैंडिडेट होंगे बस वही लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ऐसी बात नहीं कि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। जो लोग कैंडिडेट होंगे बस वही लोग ज्वाइन करेंगे, मतलब मुख्य सेविका के लिए व्हाट्सएप ग्रुप। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखिएगा। बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? माह के बाद से देना चाहिए। तो यह है 6 माह, मतलब 6 माह के बाद आप बाकी जो पूरक आहार हैं वो आप लोग दे सकते हैं। जैसे दाल चावल ये सब पूरक आहार जो हैं वो आप लोग दे सकते हैं। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 77 देखिएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान जो है वह लाभदायक है बच्चों के लिए। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 78 देखिएगा। मोटापे की स्थिति है। मोटापे की स्थिति क्या है? तो विकल्प सी जो है इसमें सही है। वह समय ऊतकों से वसा की मात्रा एकत्र हो जाती है। तो देखिए, वसा की जो मात्रा होती है जब ज़्यादा एकत्र हो जाती है तो मोटापा का वह कारण बनता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 79 देखिएगा। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। शारीरिक विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वह बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है, मतलब 8 साल के बाद 8 से 12 वर्ष के बीच में सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है। प्रश्न 80 देखिएगा। क्षय रोग फैलाने का माध्यम क्या है? क्षय रोग कैसे फैलता है? तो दूषित वायु से क्षय रोग फैलता है, मतलब TB जो होता है वो आपका दूषित वायु से फैलता है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 81 देखिएगा। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि का प्रयोग जो किया जाता है वह नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 82 देखिएगा। कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थता होती है? तो असमर्थता कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में होती है? तो 15%, मतलब 15% ऐसे बालक होते हैं जो किसी न किसी विकार से ग्रसित हैं, मतलब शारीरिक विकार से ग्रसित हैं, शारीरिक या मानसिक। तो 15%। प्रश्न 83 देखिएगा। वह कोई असमर्थता का कारण कुछ भी हो सकता है, शारीरिक मानसिक सामाजिक कोई भी हो सकता है, इसीलिए 15% ज़्यादा है। प्रश्न 83 देखिएगा। प्राकृतिक असमर्थता होती है। प्राकृतिक असमर्थता क्या होती है? 4 ऑप्शन है आप लोग को, आप देखिए। तो जन्म से ही होती है। प्राकृतिक असमर्थता जो होती है वो जन्म से ही होती है। जन्म से अगर कोई आँख से, कान से, नाक से, गाल से, हाथ या पैर से दिव्यांग होता है तो वह प्राकृतिक असमर्थता कहा जाता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 84 देखिएगा। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेल लिप। नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिप का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 85 देखिएगा। किस रोग में ज्वर के साथ साथ जीभ सूखती है, उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है? तो अगर बुखार होता है तो जीभ सूख जाती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है, तो अब किस रोग का लक्षण है? तो वह रोग है टाइफाइड का। विकल्प सी जो है सही है, टाइफाइड का। प्रश्न 86 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या नहीं आता है? लंबाई, वजन, दांत और भाषा। तो देखिए, दांत भी आप जानते हैं कि दांत 8 साल के बाद कुछ ऐसे दांत होते हैं जो फिर से उगते हैं, कुछ दांत टूट जाते हैं, आप जानते हैं। तो यह भी आपके शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। लंबाई बढ़ती है, वजन भी बढ़ता है, शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। लेकिन भाषा जो है शारीरिक विकास नहीं है बल्कि सामाजिक विकास है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 87 देखिएगा। शरीर के ऊतकों का मूल आधार क्या है? सोडियम, वसा, फ्लोराइड या जल? तो शरीर के ऊतकों का जो मूल आधार है वह जल है। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। ऊतक मतलब कोशिका जो होता है ऊतकों से बना होता है। तो वह कैसे बढ़ता है, उसका मूल आधार क्या है? जल है। प्रश्न 88 देखिएगा। DPT का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। DPT का टीका DPT का टीका ऐसा होता है जो 3 रोगों से बचाव के लिए, एक ही टीका 3 रोगों में काम देता है। तो वह होता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इन तीनों को संयुक्त रूप से बचने के लिए
डीपीटी का टीका लगता है। तो ध्यान में रखिएगा, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 89 देखिएगा, नेत्रहीन बच्चों को विशेष आवश्यकता कौन सी नहीं है। तो नेत्रहीन जो बच्चे होते हैं उनको विशेष आवश्यकता कौन सी नहीं है ये बताना है। तो शारीरिक अवधारणाएं ये आवश्यकता है, शैक्षिक आवश्यकताएं भी आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता भी आवश्यक होता है उनके लिए, शैक्षिक आवश्यकता भी होता है, प्रेम पाने और करने की आवश्यकता भी उनके लिए होता है, लेकिन ओठ स्फुरण नहीं होता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 90 देखिएगा, किस अवस्था को तूफान या तनाव की अवस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था को आंधी व तूफान की अवस्था कहते हैं, विकल्प सी। प्रश्न 91 देखिएगा, अतिसार किसमें फैलता है, किससे फैलता है। अतिसार कहिए या फिर इसको पेचिस भी कह सकते हैं। तो यह किससे फैलता है। तो अतिसार जो फैलता है वह जीवाणुओं से फैलता है, विकल्प बी जो है वह सही है आपका, जीवाणुओं से फैलता है अतिसार। प्रश्न 92 देखिएगा, मानव शरीर रचना की इकाई होती है। मानव शरीर रचना की जो इकाई होती है वह क्या होती है। तो वह होती है कोशिका, कोशिका, विकल्प ए जो है सही है, कोशिका होती है। भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः शिशु किस आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। तो भाषा आदान प्रदान करने में कब शिशु ऐसा होता है कि वह एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। तो 10 से 12 माह, मतलब पापा, मम्मी, दादा, दादी आदि एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। एक शब्द वाला नहीं, इसमें पापा में तो दो शब्द हो जाएगा। मतलब एक शब्द आप समझ ही रहे हैं, म, स, द, इस तरह में एक शब्द बोलने वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है 10 से 12 माह में। तो विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न 94 देखिएगा, किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में समायोजित करता है। तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में कब बच्चा अपने आप को समायोजित कर लेता है। तो बाल्यावस्था में। तो विकल्प ए जो है वो सही है आपका, बाल्यावस्था। प्रश्न 95 देखिएगा, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है। तो जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है। देखिए ये बच्चा है, तो जन्म के समय शिशु के जो सिर की लंबाई होती है वो पूरी लंबाई की कितनी होती है। तो 1/4 होती है। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1/4 होती है, 1/4 होती है शिशु के सिर की लंबाई, 1/4, मतलब विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 96 देखिएगा, सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है। सामाजिक विकास की जो चरम सीमा है वो कब प्रकट होती है। तो युवावस्था में, विकल्प बी जो है सही है आपका, युवावस्था में ही सामाजिक विकास की चरम अवस्था प्रकट होती है। प्रश्न 97 देखिएगा, इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है। तो पुरुषों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जो केवल पुरुषों में होगा तो वह होगा थायरॉक्सिन हार्मोन, जबकि एंड्रोजेंस यह महिलाओं में होता है, प्रोलैक्टिन भी महिलाओं में होता है, एस्ट्रोजन भी महिलाओं में होता है, लेकिन जो थायरॉक्सिन है वह सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में होता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 98 देखिएगा, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। मतलब कोई दूध पिलाने वाली माता है तो उसको पहले 6 महीने, मतलब दूध पिलाने से शुरू में जन्म के बाद, बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद उसके अगले 6 महीने तक उस माता को कितना % प्रोटीन देना चाहिए ये कह रहा है। तो 25 ग्राम प्रोटीन उसे प्रतिदिन देना चाहिए उस महिला को। प्रश्न 99 देखिएगा, पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम जो था कब प्रारंभ हुआ था। 4 ऑप्शन है। तो 1977 में पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, 1977 में, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। फिर आपका देखिए प्रश्न 100 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है। पारिवारिक समाजीकरण का साधन क्या नहीं है। बच्चे का जन्मक्रम, माता पिता से संबंध, दोस्तों से संबंध, भाई बहनों से संबंध। तो बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन कौन सा नहीं है। तो देखिए माता पिता से संबंध भी आपका पारिवारिक समाजीकरण हो जा रहा है बच्चे का, दोस्तों से संबंध भी हो जा रहा है तो यह भी आपका पारिवारिक समाजीकरण के अंतर्गत आएगा, भाई बहनों से संबंध भी पारिवारिक समाजीकरण के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन बच्चे का जन्मक्रम यह आपका समाजीकरण, पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। और इसी तरह से लगातार सीरीज दी जाएगी। यह सीरीज संख्या 10 था और इसी तरह से बाकी सीरीज मिलती रहेगी। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। परीक्षा होने तक पीसीएस पाठशाला का प्रयास होगा कि कम से कम 200 टेस्ट सीरीज आप लोग को दे दिया जाए, 200 टेस्ट सीरीज वीडियो के माध्यम से आप लोग को दे दिया जाए। और PDF जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
और सिर्फ कैंडिडेट ही ज्वाइन करेंगे। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर MCQ कराए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप बस उनको ज्वाइन करना है जो कैंडिडेट्स हों, मतलब बाकी जैसे जो लोग कैंडिडेट नहीं होते हैं वही लोग ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ग्रुप फुल हो जाता है और जिनको जो आवश्यकता होती है वह लोग उससे नहीं जुड़ पाते हैं। तो बस वही लोग ज्वाइन करें जो कैंडिडेट हैं। धन्यवाद।